गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जगत तरंगा। सब शुभ नामे जागे तब नहीं, क्योंकि हम अगर आज हम एक बहुत सारे लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं बीजेपी में सब हैं, तो क्या अपना अपना सैलरी छोड़ दिया जनता के लिए? नहीं, ऊपर से फिर बढ़ा के लिया। वो ठीक है कि अपोजिशन में है हम लोगों ने ये नहीं किया, क्योंकि हम लोग अपोज भी करते तो कुछ नहीं होता, क्योंकि हम लोग की मेजॉरिटी है ही नहीं कहीं भी। देखिए, हमारे साथ हायाघाट की बहुत शिक्षित और कार्यकर्ता हैं, और सही बात बताइए कि अभी समय है धर्म और जाति से ऊपर उठ के राजनीति करने का, और यही बात कांग्रेस भी कर रही है कि जो धर्म और जाति से ऊपर उठ के करना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी विकास होगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम किसी को कहेंगे कि ये हमारा भाईचारा नहीं है, आज हम इसको हिंदू मुस्लिम के नाम पे, किसी और धर्म के साथ नहीं लड़ाते ये लोग। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, जैसे कि ये लोग हमारे लोग नहीं हैं। जब लड़ाई लड़ी गई थी तो हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे साथ खड़े थे, तो उनको कैसे कोई नज़रअंदाज कर सकता है? जो हिंदुस्तान में रहता है वो सारे लोग हमारे भाई बहन हैं, आप उसको बांट नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है कि हम लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, यही हमारी खासियत है। आप परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रतिभा सिंह है, पीसीसी हूँ बहरी से। धन्यवाद। ये कि ताकि हम जाके जनता को सही सही बात बताएं, क्योंकि कांग्रेस कभी भी झूठी राजनीति नहीं करती है, हमेशा सच पे खड़ी रही है। इसके लिए उसका बुरा होना हो या अच्छा होना हो, वो ये नहीं देखती है, वो सच पे। वाले समय में कांग्रेस कैसे ऊपर की ओर जाए, क्या कमी रह गई है कांग्रेस में जो कांग्रेस ऊपर नहीं जा पा रही है, क्या कमी रह गई है जो लोग कांग्रेस के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे वर्ग के लोग कांग्रेस से पीछे आ जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करता है, और ये कैसे करेंगे इसके लिए प्रशिक्षण शिविर हम लोग को ट्रेनिंग दी गई एक तरह से, और जिला के तमाम बड़े नेता से लेके अध्यक्ष जी, ये एक प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम हुआ है, आपके जो दूर दूर से लोग आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे देर दुर्लभ कर्मठ कार्यकर्ता लोग जो आज हमारे प्रशिक्षण शिविर में पधारे, हम सबों को हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय स्तर के भी लोग आए हुए हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। जी जी, हमारे सब कहा गया है, क्या सब? हमारा पार्टी गांव-गांव तक जाए, गांव में अपना बूथ को मजबूत करें, वहाँ कार्यकर्ताओं को मजबूत करें, अपना संगठन को मजबूत करें, और कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुँचाने का जो संकल्प आज लोगों ने लिया है, और आगे कैसे हमारा पार्टी आने वाले चुनाव में कैसे हम लड़ाई लड़ेंगे, उस तमाम बिंदुओं पर आज विशेष रूप से चर्चा हुआ है। इसी सब बात। समय बहुत कम है और कुछ ही दिन बचा हुआ है, तो क्या कहना चाहते हैं कि कब तक अनाउंसमेंट हो जाएगा, सब कुछ विधिवत हो जाएगा? वो तो चुनाव आयोग का काम है कि कब वो घोषणा करता है चुनाव के लिए, और हम लोग तो अपनी तैयारी में। उम्मीदवार के बारे में? उम्मीदवार तो ऊपर वाले हमारे आले कमान तय करेंगे, लेकिन जो भी हमारे उम्मीदवार आएंगे सबको हम लोग एक साथ मिल करके उनको जो है जिताएंगे। और ये जो कुंभकर्णी सरकार है, राक्षसी सरकार, डबल इंजन को, उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। गठबंधन जिंदाबाद। देखिए, चांद भाई हैं, ये हायाघाट के बहुत ही धाकड़ करता है और बहुत ही जो है लगे हुए हैं, बहुत काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। कहिए चांद जी, ये जो शिविर हुआ है प्रशिक्षण शिविर, इसके बारे में बताइए, क्या सब कहा गया है? प्रशिक्षण शिविर आज 1 दिवसीय हुआ है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, जिसमें हमारे प्रशिक्षण देने के लिए हमारे दिल्ली से कई व्यक्ति आए हुए थे। इस प्रशिक्षण शिविर 9 घंटे चला है, और 9 घंटे में देश के आज़ादी से पहले क्या इस देश का इतिहास रहा, देश के आज़ादी के बाद इस देश का क्या इतिहास रहा,
और अब जो 2000 के बाद का सेशन चला उसमें कैसे बदलाव हुआ है, उस पर बातचीत हुई है कि गांधी जी ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, पटेल जी ने क्या किया, APJ अब्दुल कलाम साहब ने क्या किया, कैसा यह देश था और अब क्या चेंजिंग हो गया है, इस देश में किस चीज़ की आवश्यकता है, देश कैसे आगे बढ़े और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कैसे काम करे, ज़मीन पे जाके कैसे वर्क करे ताकि कांग्रेस कैसे आगे आवे, आने वाले समय में कांग्रेस कैसे ऊपर की ओर जाए, क्या कमी रह गई है कांग्रेस में जो कांग्रेस ऊपर नहीं जा पा रही है, क्या कमी रह गई है जो लोग कांग्रेस के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे वर्ग के लोग कांग्रेस से पीछे आ जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करता है और ये कैसे करेंगे इसके लिए प्रशिक्षण शिविर हम लोग को ट्रेनिंग दी गई एक तरह से, और जिला के तमाम बड़े नेता से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक, पंचायत अध्यक्ष तक इसमें लोग सम्मिलित हुए हैं और पूरी बात को बारीकी से कहा गया। एक तो गांधी जी ने कैसे देश को आज़ादी दिलाई, उस समय में देश में क्या कठिनाई थी, आज क्या कठिनाई है, सब पर एकदम मतलब खुले विचार से बातचीत हुई है। और प्रशिक्षण शिविर 9 घंटे चला है और बहुत सारे जिला के पदाधिकारी, प्रखंड स्तर के प्रखंड अध्यक्ष समेत सभी लोग उपस्थित हुए इसमें। आप सुने चांद भाई बता रहे हैं कि कांग्रेस का क्या उद्देश्य है, योगदान है और देश के भागीदारी में है। आप बताइए कि क्या सब कैसे ये होगा, कैसे रोड मैप तय किया गया है। देखिए, ये प्रशिक्षण शिविर था, हम लोग कैसे लोगों के बीच जाकर, जो गरीब है, जो लाचार है, जिनको आजकल टीवी माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से यह बात से वंचित किया जाता है, नहीं बताया जाता है कि कांग्रेस का क्या इतिहास रहा है, कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या किया है, कांग्रेस की क्या कुर्बानी रही है, तो वह कार्यकर्ताओं को बताना है। तो इसके लिए प्रशिक्षण हुआ, हम लोग का हुआ है कि हम लोग चल के जाके जन जन तक कैसे पहुंचाना है, कांग्रेस की विचारधाराओं को कैसे बताना है, कांग्रेस में क्या कमी हो गई है जिसके कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या इतिहास रहा है, क्या भूगोल रहा है और आज क्या इतिहास भूगोल बना के इस भाजपा की सरकार ने रख दिया है, इसको कैसे हम लोग को लोगों तक पहुंचाना, इसके लिए एक प्रशिक्षण शिविर रखा गया और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को ट्रेंड किया गया कि हम लोग को जाके जन जन तक कैसे अपनी आवाज़ को बुलंद करनी है, लोगों तक कैसे अपनी आवाज़ को कहना है। कौन कौन लोग आए थे, मुख्य जो प्रमुख लोग सब? प्रमुख लोग में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा जी थे और माधव झा जी थे, एक विधायक जी भी हमारे थे, साथ ही जो दिल्ली से चल के प्रशिक्षण शिविर के लिए ट्रेनर एक आए हुए थे वो थे, जिला के हमारे प्रभारी बलजीत सिंह जी थे, PCC डेलीगेट प्रतिभा सिंह जी थी, पूर्व अध्यक्ष सीताराम चौधरी जी थे, साथ ही हमको लगता है कि जिला के सभी वरिष्ठ नेता और 2 हमारे प्रत्याशी जो बेनीपुर के मिथिलेश चौधरी जी और जाले विधानसभा से मस्कूर उस्मानी साहब, 2 प्रत्याशी भी हमारे मौजूद रहे और साथ ही सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे और बहुत ही अच्छे से डिजिटल तरीके से हम लोग को यह प्रशिक्षण शिविर के बारे में हम लोग को पूरी जानकारी दी गई और बहुत सारी बातों पर चर्चा हुआ। परिचय दीजिए। मोहम्मद चांद, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष हायाघाट। आप बताइए सर, क्या करना चाहते हैं ये शिविर के बारे में? तो ये आज शिविर रखा गया था, जितने भी आज के शिविर का मूल उद्देश्य ये था कि जो पंचायत के अध्यक्ष थे, प्रखंड के अध्यक्ष थे, जिला कांग्रेस कमेटी थी, उसको ये प्रशिक्षण दिया गया इसलिए कि आप गांव-गांव तक बताइए। कांग्रेस की जो मूल नीति थी 1885 से लेकर अभी तक जो प्रशिक्षक आए थे उन्होंने बताया है कि इस तरीके से बताना है और पार्टी को किस तरीके से ज़मीनी स्तर से मजबूत करना है, उस पर भी चर्चा हुई है और उससे बहुत बेनिफिट हुआ है। जो भी पंचायत अध्यक्ष आए हैं, प्रखंड अध्यक्ष आए हैं, वो सब इस चीज़ को जो है सो बहुत अच्छे से समझे हैं और जनता तक पहुंचाएंगे। ये सारे विषयों पर चर्चा हुआ है, सारे विषयों पर चर्चा हुआ। मेरा नाम हुआ डॉक्टर खुदादाद अब्दुल अली, कांग्रेस प्रदेश पूर्व प्रदेश महासचिव। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, देखिए कि अभी ये प्रेक्षागृह का दृश्य है। आज कांग्रेस का जो है प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम समापन हुआ है। हमारे साथ जो आयोजक हैं और मुख्य कार्यकर्ता हैं कह सकते हैं, जो प्रतिभा सिंह जी आई हुई हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसा रहा कार्यक्रम। बताइए। कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा था। अगर हमारे जितने भी पंचायत स्तर तक के लोग हमारे पास आए हुए थे, यहाँ आए हुए थे, सबने अपना जो प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण ग्रहण किया। उनको जो जानकारी नहीं थी, कुछ जानकारी हमें भी नहीं थी, वो जानकारी प्राप्त की कि ताकि हम जाके जनता को सही सही बात बताएं, क्योंकि कांग्रेस कभी भी झूठी राजनीति नहीं करती है, हमेशा सच पे खड़ी रही है। इसके लिए उसका बुरा होना हो या अच्छा होना हो वो ये नहीं देखती है, वो सच पे ही टिकी रहती है हमेशा। आपने राहुल जी को देखा होगा, लोग ट्रोल करने लगते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हमेशा वो सच बोलते हैं और सच के साथ खड़े रहते हैं। उनको गाली दे, पप्पू बोले, जो भी बोलना है बोले,
लेकिन वो सच पे रहते हैं, तो हम लोग उनके सिपाही हैं, हम लोग हमेशा सच पे रहेंगे। अच्छा, प्रशिक्षण शिविर में जो मुख्य है, क्या क्या लोगों को बताया गया है? कांग्रेस हमारा कहाँ से शुरू हुआ, वो उसकी जानकारी, आज़ादी के समय में किस तरह से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, वहाँ से हमारे पास क्या था। उस समय जो एज थे, एवरेज एज लोगों के पास 32 साल थे, तो सोच लीजिए उस समय 32 साल के जो लोग थे वो किस स्थिति में थे, जहाँ से अब हम लोग जो आए हैं। वो जो सब पूछते ना 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, उस 70 साल में जहाँ कुछ नहीं था, वहाँ हमने एक नए भारत को जन्म दिया, जिसका सपना जवाहरलाल नेहरू ने देखा था, महात्मा गांधी जी ने देखा हुआ था। उसका वो सपना साकार करते इंदिरा जी ने साकार किया, उसके बाद स्वर्गीय राजीव जी ने साकार किया। जितने भी हमारे लोग आते गए, सब ने उस सपने को लेकर के आगे बढ़ाया है। हम कहते हैं कि देश कैसे, सब कहता है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, तो क्या कांग्रेस सबको साथ लेके नहीं चल रही है कि देश कैसे विकास करेगा? अगर मान लीजिए कि सबका साथ नहीं होगा तो देश आगे बढ़ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, साथ तो सबका चाहिए। वो हर जाति, हर धर्म, हर तबके, अमीर गरीब, हर तबके, यहाँ तक कि 18 साल के जो हमारे बच्चे जो वोटर हैं हमारे, उनका भी हमको साथ चाहिए। बिना साथ के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उस साथ के लिए हमारे पास जो भी हमारा सपना है, चाहे जो हमने किया है, सच, हम सच बेचने जा रहे हैं उनके पास, सच को बताने जा रहे हैं। क्योंकि हमने आज तक अपनी सच्चाई कभी कही ही नहीं, उस पर कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमने प्रोग्राम किया, जो भी हम लोगों के लिए हम लोगों ने जो अनुदान लाए हों या जो भी जो योजनाएं हम लोगों ने चलाई, वो सारी योजनाएं कभी हम लोग मीडिया तक ने में नहीं बताया, न वाहवाही ली, न कुछ। हम लोग करते चले गए, क्योंकि वो हमारा ड्यूटी है करना। हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं जो हम मीडिया को बताएं कि हमने ये किया, हमने वो किया। वो मेरा एहसान है, क्योंकि हम उस जगह पे हैं। आप घर के अगर मुखिया हैं तो खाना सबको खिलाना आपकी जवाबदेही है। लोगों का कहना, ये सिर्फ हिंदुत्व की बात है। तो सिर्फ हिंदुत्व जो कहते हैं ना, जैसे भगवा जो आज चल रहा है, हाँ, हम भगवा की बातें नहीं करते। हम उस भगवाधारी की बात करते हैं जो सही मायने में हिंदू है, जो हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है। हम उस ग्रंथ पे तो बिलीव करेंगे, हम उस ग्रंथ पे बिलीव करते हैं, हम बाइबल पे बिलीव करते हैं, हम कुरान को बिलीव करते हैं। सिर्फ हम ये नहीं कि सिर्फ हम रामायण को या हम गीता को इसको बिलीव करते हैं, नहीं। गीता में जो सार लिखा हुआ है या रामायण है जो कहते हैं, तो क्या आपने अपनाया है कोई?